बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक भिखारी रहता था। सुबह होते ही अपना चोगा और कमंडल तैयार करता तथा निकल पड़ता। वह हर दरवाजे पर जाकर एक ही आवाज़ लगाता, देने वाला श्री भगवान, हम सब है उसकी संतान। भिखारी का नाम था नारायण। उसे जो कुछ भी मिल जाता वह उसी से संतुष्ट हो जाता। उसका एक मित्र जगदीश भी भीख मांगता था। वह दरवाजे पर जाकर हाक लगाता, देने वाला है महाराज, यही दिलवाएगा भोजन आज। नारायण और जगदीश भीख मांगने के लिए राजा के महल में भी जाते थे। राजा प्रायः दोनों की आवाज़ सुनता था। वह दोनों को ही भीख देता था, किंतु वह आजमाना चाहता था कि दोनों में से किसकी बात सच है। इंसान को सब कुछ देना भगवान के हाथ में है या महाराज के हाथ में। एक दिन महाराज ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक बड़ा सा पपीता लिया, उसका एक टुकड़ा काटकर उसके भीतर सोने के सिक्के भर दिए, टुकड़े को ज्यों का त्यों जोड़ दिया। तब भी नारायण भीख मांगने आ पहुंचा। राजा ने उसे दाल चावल दिलवाकर विदा किया। जगदीश खंजरी बजाता आया और हाक लगाई, देने वाला है महाराज, यही दिलवाएगा भोजन आज। महाराज ने सिक्कों से भरा हुआ वह पपीता उसके हवाले कर दिया। जगदीश ने वह पपीता 2 आने में एक सब्जी वाले की दुकान पर बेच दिया। मिले हुए पैसों से उसने भोजन का जुगाड़ कर लिया। भला पपीता उसके किस काम आता। थोड़ी देर बाद नारायण सब्जी वाले की दुकान के आगे से निकला। उसने मीठी आवाज़ में अपनी बात दोहराई। सब्जी वाले ने वह पपीता उसे दे दिया। नारायण उसे दुआएं देता हुआ घर लौट आया। घर आकर उसने पपीता काटा तो सिक्के देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठा। उसने तुरंत सिक्के उठाए और सब्जी वाले के पास पहुंच गया। उसने सिक्के देकर कहा, भाई, यह तुम्हारे पपीते में से निकले हैं। इन पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सब्जी वाला भी ईमानदार था। वह बोला, यह पपीता तो मुझे जगदीश बेच गया था, तब तो यह सिक्के भी उसी के हैं। जगदीश ने सिक्के देखकर कहा, ये तो महाराज के हैं। वह पपीता मुझे भीख में वहीं से मिला था। महाराज तीनों व्यक्तियों और सिक्कों को देखकर हैरान हो गए। सारी कहानी सुनकर उन्हें विश्वास हो गया कि इंसान को ईश्वर पर ही विश्वास करना चाहिए, वही सबको देने वाला है। राजा ने तीनों को यथायोग्य उपहार देकर विदा किया। हाँ, उसी दिन से नारायण के साथ जगदीश भी कहने लगा, देने वाला श्री भगवान, हम सब उसकी है संतान। एक राजा के दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। 56 भोग महल के खुले आंगन में बनवाए गए। उसी वक्त अनजाने में एक हादसा हो गया। खुले में पक रही रसोई के ऊपर से एक चील अपने पंजों में जिंदा सांप दबोचकर निकल रही थी। सांप ने चील के पंजों से छुटकारा पाने के लिए फुफकार भरी और साथ ही जहर उगला। उसके मुंह से निकली जहर की कुछ बूंदें पाकशाला में पक रही रसोई के व्यंजनों में गिर गई। जहरीले भोजन के खाने से सभी ब्राह्मण काल में समा गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो ब्रह्महत्या के पाप ने उसको दुखी कर डाला। ऐसे में सबसे ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो गई यमराज के लिए कि आखिर इस पाप का भागी कौन है और ब्रह्महत्या के पाप के लिए किसको दंड दिया जाए। सबसे पहले नाम आया राजा का, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यमराज के मन में दूसरा नाम आया रसोई का, जिसने ब्राह्मणों के लिए महाप्रसाद तैयार किया था। यमराज के मन में तीसरा ख्याल चील का आया, जो सांप को पकड़कर ले जा रही थी। सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप पर विचार किया। लंबे समय तक यमराज अनिर्णय की स्थिति में रहे कि आखिर ब्रह्महत्या का दंड किसको दिया जाए। घटना के कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उनके महल जा रहे थे। ब्राह्मणों ने एक महिला से महल का रास्ता पूछ लिया। तब महिला ने ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए कहा, देखो भाई, जरा ध्यान से जाना, वह राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसे ही महिला ने यह बात कही, यमराज ने फैसला कर लिया कि मृत ब्राह्मणों के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और यह दंड को भोगेगी। यमदूतों ने यमराज से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? तब यमराज ने कहा, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको पाप कर्म करने में बड़ा आनंद आता है।
ब्राह्मणों की मौत से ना तो राजा को, न रसोइये को, न चील को और न ही सांप को आनंद आया। ये सभी इस अपराध से अनजान भी थे। महापाप की इस दुर्घटना का इस महिला ने जोर शोर से बखान कर जरूर मजा लिया, इसलिए ब्रह्म हत्या का यह पाप इसके खाते में जाएगा। अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमने कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया है, उसके बावजूद हमको किस बात का दंड मिल रहा है। यह दंड वही होता है जो हम परनिंदा का पाप कर संचित कर रहे हैं।